अभी तक ना तो कोई ऐसा इक्विपमेंट बना है, ना ही कोई ऐसा साधन है, ना ही कोई ऐसी विधि है जिसके द्वारा कब अर्थक्वेक आएगा हम कोई अनुमान लगा सके। कहाँ आएगा, कब आएगा, कितना बड़ा होगा, उसका कितना फर्क पड़ेगा, कितना प्रभावशाली होगा, हमें पता नहीं है। तो एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसे आपदा के लिए उससे निपटने का एकमात्र अगर कोई उपाय है तो वो है उसकी तैयारी। अर्की मुख्यालय स्थित बीआरसीसी कार्यालय के सभागार में सोमवार को एक दिवसीय आपदा प्रबंधन पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। जानकारी देते हुए खंड शिक्षा अधिकारी श्यामलाल वर्मा ने बताया कि दूसरे चरण की इस कार्यशाला में 75 प्राथमिक विद्यालयों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उन्होंने बताया कि शिविर के दौरान स्वास्थ्य विभाग, अग्निशमन विभाग, शिक्षा विभाग व अन्य विभाग के अधिकारियों ने आपदा के समय घायलों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाना, आपदा के कारण व बचाव आदि के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस बार वर्षा के कारण अर्की उपमंडल में भी भारी आपदा हुई है, इसलिए इस आपदा के समय इस तरह की कार्यशाला का आयोजन किया गया। आज हमारे ब्लॉक का जो सेकंड फेज था उसका वन डे ओरिएंटेशन ऑन स्कूल सेफ्टी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर, उसमें लगभग 75 जो है आज प्रतिभागी यहाँ पे इसमें आए हैं और जो स्कूल सेफ्टी और डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर जो है वो कार्यशाला चल रही है। इसमें पुनः सुबह के पहले सत्र में डॉक्टर शिवांकी जी आए थे। उन्होंने फर्स्ट एड और ड्रग एब्यूज़ के ऊपर जो है अपना वक्तव्य दिया। और अभी जो है दूसरे सत्र में मुनीश जी जो लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस है और एक्सपर्ट है हमारे स्कूल सेफ्टी और डिजास्टर मैनेजमेंट के, उनका लेक्चर चल रहा है। और ये जो कार्यशाला है ये बहुत ही सफल रही और इससे जो है हर एक पाठशाला के प्रत्येक अध्यापक को ये पता चल गया कि कुछ भी अनहोनी होने के बाद पाठशालाओं में किस तरह से बिहेव करना है और किस तरह से बच्चों की सुरक्षा को जो है सर्वोपरि मानते हुए किस तरह से उनकी सुरक्षा का इंतजाम पाठशालाओं में करना है। मैं चाहता हूं कि ऐसी कार्यशालाएं सबको हो जाए और सभी अध्यापकों को इस तरह की जो है ट्रेनिंग देना अनिवार्य होना चाहिए। और हमारे जो प्राथमिक विद्यालय जितने थे उसमें लगभग हमने आज अपना लक्ष्य पूरा कर लिया है और प्रत्येक पाठशाला के अध्यापक को इसमें जो है ट्रेनिंग दे दी गई है। आज अर्की में वन डे डिज़ास्टर मैनेजमेंट की जो एक दिन की ट्रेनिंग थी, उसमें मैं प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन की तरफ से जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है और जो निपुण भारत प्रोग्राम प्राथमिक स्कूलों में चलाया जा रहा है उसके विषय में CSTs के साथ और BO सर के साथ बातचीत की है और उसमें प्रोग्राम को किस तरह से स्कूल में इम्प्लीमेंट किया जाए और निपुण भारत तथा न्यू एजुकेशन पॉलिसी में किस तरह से काम किया जाए उसके बारे में आज CSTs को और ट्रेनिंग में आए प्रतिभागियों को उसके बारे में बताया। आज डिजास्टर मैनेजमेंट पे जो एक दिवसीय ट्रेनिंग का प्रोग्राम है ये हमारे ब्लॉक में एक अभी पीछे हुआ, एक आज पूर्ण हो रहा है सभी टीचरों के लिए। ये इतना आवश्यक है कि आज के समय में स्कूल में बच्चों की जो सुरक्षा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। विभिन्न प्रकार के जैसे भूकंप है, बाढ़ है, बादल फटना है, ऐसी घटनाएं जो है आम होती है। और डॉक्टर भी यहाँ आए थे। अभी स्कूल में बच्चों को फर्स्ट एड का भी हमारा रहता है, तो आज हमारे सभी टीचरों को फर्स्ट एड कैसे देनी है, किस सिचुएशन में बच्चों को देनी है उसके बारे में भी जानकारी मिली है। और दूसरे जो हमारे ड्रग्स का जो चल रहा है स्कूलों में ये भी बहुत ज़्यादा है आजकल बच्चों में, तो इससे कैसे बचाव किया जाना है इसके बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो हम सभी अध्यापकों को शेयर की गई आरती के द्वारा। और जो डिजास्टर की भूकंप और दूसरी बाढ़ और बादल फटने की घटना है और स्कूल हमारा सुरक्षित है और इसकी सुरक्षा में हमारा क्या योगदान है, हम अपने स्कूल को कैसे सेफ समझ पा रहे हैं, इस सब महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज बहुत हम तक साथ विचार विमर्श किया गया और जो बहुत महत्वपूर्ण है सभी। आज जो इस वर्कशॉप का आयोजन किया गया उसमें मुख्य बिंदु थे डिजास्टर मैनेजमेंट एंड स्कूल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो इसमें सबसे पहले जब हमारा प्रथम सत्र हुआ उसमें डॉक्टर शिवांका जी ने
जो है ड्रग अब्यूज़ के बारे में हमारे को सचेत किया कि कौन कौन सी ड्रग होती है और कैसे कैसे ड्रगों का इस्तेमाल बच्चे शुरू करते हैं, तो उससे आपने कैसे सावधानी बरतनी है। और उन्होंने जो है फर्स्ट एड के विषय में हमारे को बड़े अच्छे ढंग से गाइड किया। जैसे स्नेक बाइट या कोई भी दुर्घटना हो जाती है तो उसमें सबसे पहले आपने क्या स्टेप लेना है, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण था। और दूसरे हमारे RPI श्री मनीष जी, उन्होंने डिजास्टर मैनेजमेंट और स्कूल सिक्योरिटी पे अपने विचार रखे, तो उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से कि स्कूल सिक्योर होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन